जिनके बजट को फर्क पड़ता है जब सिलेंडर का रेट 50 रुपये बढ़ जाता है। एक तरफ टैरिफ बढ़ रहा है, अमेरिका आर्थिक मंदी यहाँ पे हो जाएगी, हमें यहाँ पे क्राइसिस आ रहा है इकोनॉमी में, उससे जूझने की बजाय आप लोग भारतीय के ऊपर टैक्स लगा रहे हो। कसाब के साथ क्या हुआ वो कांग्रेस के समय था। पार्लियामेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमला हुआ था, बीजेपी वाले उनको सज़ा नहीं दिल पाए थे, उनको भी सज़ा जो है कांग्रेस के समय ही फांसी मिली थी। तो कांग्रेस का एक मानना साफ है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। कोई भी शख्स किसी भी देश का हो, अगर वो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आईवाईसी चीफ उदय भानु चिब हमारे साथ हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे दामों के जो है दाम कम हुए हैं कच्चे तेल के, लेकिन भारत में उसके दाम बढ़ गए हैं और यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, सरकार तो कह रही है कि बस आप लोग जो है हल्ला काटना चाहते हैं, बवाल काटना चाहते हैं, जबकि पहले का भारत नहीं रहा ये। एक्चुअली सरकार ये इसलिए कह रही है हम सिर्फ हल्ला कर रहे हैं क्योंकि सरकार और उनके जितने मित्र हैं ना वो सारे करोड़पति हैं, हज़ारों करोड़ रुपए के मालिक हैं, तो उनको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिलेंडर का रेट 50 रुपये बढ़े या 5000 बढ़े। ये हम इशू सरकार के, बीजेपी के नेताओं या बीजेपी के जो अमीर दोस्त हैं उनके लिए नहीं उठा रहे हैं। ये इशू हम उठा रहे हैं उन गरीब लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली के भारतीय हैं, जिनके बजट को फ़र्क पड़ता है जब सिलेंडर का रेट 50 रुपये बढ़ जाता है। ये उन लोगों के लिए यूथ कांग्रेस आवाज़ उठा रही है कि एक तरफ टैरिफ बढ़ रहा है, अमेरिका आर्थिक मंदी यहाँ पे हो जाएगी, हमें यहाँ पे क्राइसिस आ रहा है इकोनॉमी में, उससे जूझने की बजाय आप लोग भारतीय के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, सिलेंडर लगातार महंगा कर रहे हो, आप अपने अमीर दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर रहे हो, करो, उसको बैलेंस करने के लिए टैक्स हमारे ऊपर लगा रहे हो, ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ दिल्ली यूथ कांग्रेस टीम को जो लगातार मुद्दे जो हैं आम लोगों के उसको उठाती है। लेकिन चाइना पे जिस प्रकार से टैरिफ लगा है वैसा भारत पे नहीं लगा, इस बात को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। चाइना की इकॉनमी $620 मिलियन से भी ज़्यादा है, हमारी 100 कुछ है, तो हमारी इकॉनमी अभी हमारी ग्रोइंग इकॉनमी है, इसमें अगर जो भी बाधा बनेगी उससे हमें नुकसान होगा। चाइना के साथ जो मर्जी कर ले, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, उनके साथ जो भी है वो चाइना देखे, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग दिन ब दिन कम हो रही है, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी हमारी जो जीडीपी है वो भी इंपोर्ट के प्रोडक्ट से ज़्यादा डिपेंड हो रही है। तो आज हमें चाहिए कि हमारे जितने लोग जो हैं यहाँ में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको मदद करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ तो उनको तो आर्थिक बोझ पड़ रहा है ना, तो उससे हमारे देश को नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा, चाहे चाइना पे वो जो मर्जी करें। अब ये वो बोलेंगे चाइना के हमने 5 खून किए, आपका 1 किया, तो हम अपना जो 1 खून किया उसके लिए तो बोलेंगे ना। सरकार तहव्वुर राना को लेके आई है और आप लोग अभी भी वक्त पे अटके हुए हैं और उन्होंने अमेरिका से उसको लेके आए हैं। देखिए, कोई भी मिलिटेंट हो या कोई वैसा इंसान जिसने देश की सुरक्षा के साथ कुछ गलत किया हो या खिलवाड़ किया हो, कभी भी कहीं से भी आए, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। कसाब के साथ क्या हुआ वो कांग्रेस के समय था। पार्लियामेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमला हुआ था, बीजेपी वाले उनको सज़ा नहीं दिल पाए थे, उनको भी सज़ा जो है कांग्रेस के समय ही फांसी मिली थी। तो कांग्रेस का एक मानना साफ है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उनको लाया है, अच्छी बात है, और कोई भी इंसान, कोई भी शख्स किसी भी देश का हो, अगर वो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु चिब जो कि किस प्रकार से बता रहे हैं कि जब भी भारत में कोई भी आतंकवादी घटना हुई कैसे कसाब को सज़ा मिली, और अब जो तहव्वुर राना भी आया है उसमें भी कांग्रेस की सरकार ने अपना सहयोग दिया था, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल का जो दाम कम हुआ है उसको लेकर कैसे प्रोटेस्ट किया है, और लगातार जो है देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन नीतियों के खिलाफ जिसमें सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि कैसे उन्होंने जो देश को मजबूती दे रखी है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।